12वीं की परीक्षा लगभग समाप्ति की ओर है और अब स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसा कन्फ्यूजन का दौर आने वाला है जहां वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 12th के बाद क्या करें। बहुतों का सपना होता है यूपीएससी क्रैक करने का और आईएएस आईपीएस बनने का, लेकिन कईयों के पास ऐसी सुविधा या साधन नहीं होती जिससे वो नई दिल्ली जा कर के पढ़ाई कर सके और यूपीएससी क्रैक कर सके। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रांची में भी दिल्ली जैसी ही व्यवस्था मौजूद है। हम बात कर रहे हैं PRCCS की, यानी पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज, एक गुरुकुल सी व्यवस्था जहां आपको आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि प्राचीन अनुशासन भी ग्रहण करने का मौका मिलता है। ये एक जीवन शैली है, एक सुरक्षित माहौल है जहां पढ़ाई केवल कमरों तक सीमित नहीं रहती। यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहाँ ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस आईपीएस बनने का सपना भी बोया जाता है। आप 4 साल के ग्रेजुएशन के दरमियान केवल अपने टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो चलिए, आज हम मौजूद हैं PRCCS कैंपस में। देखते हैं यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ की आधुनिक गुरुकुल की व्यवस्था के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। चलिए। पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज के कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ संजय कुमार तिवारी जी मौजूद हैं जो इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। जानते हैं कि इस संस्थान का कंसेप्ट क्या है PRCCS। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत जोहार। जी शुक्रिया। पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज इस संस्था को खोलने के पीछे मेरा मकसद था कि किसी भी विद्यार्थी के लिए ग्रेजुएशन का पीरियड बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब बच्चे जो 4 वर्ष ग्रेजुएशन के समय को बिताते हैं, अगर उस समय में बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चों का भविष्य बहुत आसानी से संवर सकता है और झारखंड के भी बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो बच्चा 12 एग्जाम लिखने के बाद ग्रामीण क्षेत्र से, दूर दराज क्षेत्र से जो बच्चे रांची आते हैं राजधानी में कि मैं 4 वर्ष का डिग्री का एजुकेशन लूँ, ड्यूरिंग दिस पीरियड हम बच्चों को एक स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से सिलेक्ट करके इस कैंपस में रखते हैं। इस कैंपस की मुख्य आकर्षण है कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं, मतलब जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आएगा उसको CUET का प्रिपरेशन कराया जाएगा, कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बाद उनको इस कैंपस में रहते हुए 4 वर्ष तक सिविल सेवा, UPSC, GPSC, BPSC का एक कंबाइंड कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। एक अच्छा भोजन संबंधी जो दिक्कतें रहती हैं उसका समाधान किया जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ 4 वर्ष बिताएंगे वे निश्चित तौर पर सिविल सेवा में चयनित हो जाएंगे। इसके संस्था का मोटो ही है कि एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हो और दूसरे हाथ में मजिस्ट्रेट ऑफिसर की नौकरी हो। तो इसके लिए ये संस्था सतत रूप से काम कर रही है। जैसा कि हमें PRCCS के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार तिवारी और प्रिंसिपल मैम ने बताया कि यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं मौजूद हैं जो इस संस्थान को बाकी संस्थानों से बेहद अलग करती है। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस की तैयारी कराई जाती है। तो जब इतनी सारी सुविधाएं हमें मालूम चली तो हमें भी लगा कि क्यों ना एक बार कैंपस का टूर ज़रूर कर लेना चाहिए और नज़दीक से बिल्कुल सारी सुविधाओं का जायज़ा लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आपको भी कैंपस का टूर कराते हैं। PRCCS के तीसरे मंजिल पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। ये गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पर आपको बहुत से कमरे दिखाई देंगे। फिलहाल हम कमरे नंबर 308 में मौजूद हैं, जहाँ देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं कमरे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों ओर मैप्स लगे हैं, ठीक है, और टेबल्स हैं, पेंटिंग्स भी कुछ दिखाई दे रही हैं, बाबा साहब की फ़ोटो है और आईएएस जो कि इनका सपना है लवासना का, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये बुक्स रखे हुए हैं, मैप्स है, ग्लोब है, जो पढ़ाई की तमाम व्यवस्थाएं हैं। और इस कमरे की बात करें तो कमरे में आप देखिए कि छोटे छोटे कबर्ड्स हैं और नीचे में आपको ड्रॉर्स दिखाई देंगे, कुर्सियाँ लगी हैं और यहाँ पर आपको बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी कि आप कम से कम 3 से 4 लोग यहाँ पर बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। 3 बेड्स लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ करके अपनी अपनी पढ़ाई कर रही है। मेरा नाम नंदिनी सिंह है। कहाँ से हैं आप? पलामू ज़िले से। पलामू ज़िले से। आपको कैसे इस PRCCS कैंपस के बारे में मालूम चला?
मैम मैं जब रांची आई थी तो पतंजलि इसी का जो हरिओम टावर में क्लासेस होती हैं वहाँ पे मैं क्लासेस करती थी। फिर ये पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज ओपन हुआ, इसके बाद मैं यहाँ पे अपना एडमिशन ली और फिर कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी पढ़ाई को। जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आप यूपीएससी का भी बिल्कुल आप गजेटेड ऑफिसर बन करके निकलें। क्या आपको लगता है कि वो आपको सुविधा मिल पा रही है, वो एक माहौल मिल पा रहा है? हाँ मैम, माहौल भी मिल पा रहा है और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपको कैसे करना है, गाइड करते हैं बच्चों को। और हमारे जैसे कि प्रिंसिपल मैम हैं, वो भी बहुत अच्छे से हमें गाइड करती हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सुविधा नहीं दी जाती है जिससे हमें ऐसा लगे कि हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ऑफिसर्स बन के यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मैं क्रॉनिकल पढ़ रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम संजू बेदिया है, मैं रामगढ़ भुरकुंडा से हूँ। बिल्कुल। क्या कमरे में आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? मैम कमरे में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है जो कि और जगह पे देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि सेपरेट बेड है, ड्रॉअर है, फिर अलमीरा भी है, उसमें फ़ैन भी है, सेपरेट वॉशरूम है, आपका बालकनी है। तो हमको मतलब मैंने और जगह गई तो वहाँ पे मुझे इस तरह का माहौल नहीं मिला। एक रूम में बहुत सारे लोगों को भर दिया जाता है, इतना सुविधा नहीं दी जाती है। लेकिन मुझे इस हॉस्टल में सबसे अच्छा अगर मुझे कुछ लगा है तो सबसे अच्छा मुझे रूम लगा है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी आप देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और कई सारी पेंटिंग्स हैं। आप लोगों ने बनाया है ये पेंटिंग्स? यस मैम, ये हमारे मतलब मेरी हॉबी है कि जब मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं किया तो मैं पेंटिंग्स बना लेती हूँ। तो मतलब आप लोग स्पेयर टाइम में एक तो पढ़ाई तो करते ही हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप कॉलेज में जा कर के करते हैं, प्लस आप यहाँ पर आकर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ अगर कुछ स्पेयर टाइम मिला तो आप उसमें अपनी हॉबीज़ को पूरा करते हैं। यस मैम, क्योंकि हॉबी भी यूपीएससी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसीलिए उसको करते रहना ही बेटर है। और मुझे लगता है कि इससे माइंड को रिफ्रेशमेंट मिलता है, तो मैं करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, या फिर जब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा या फिर कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि अब बहुत थक गए हैं तो चलो पेंटिंग कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिखा रानी है और मैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आप क्योंकि एक लड़की हैं और आप सिमडेगा से यहाँ पर आई है रांची में पढ़ाई करने के लिए, तो आपको कितना सुरक्षित माहौल यहाँ मिलता है? अगर सुरक्षा की मैं बात करूँ तो हमारे फ्लोर में एक वार्डन हमेशा रहती है और जैसे हमारा गेट का एंट्री टाइमिंग है 8:30 एंड हमारे जो गार्ड होते हैं वो उस टाइम को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं आया हुआ है, एज हमें रजिस्टर मेंटेन करने का होता है, अगर हम आउट कर रहे हैं इन कर रहे साइन के साथ, अगर उस स्पेसिफिक टाइम से अगर हम इन नहीं करते हैं तो हमारे फैकल्टी से हमें कॉल जाता है। स्टिल अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फैमिली तक वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये बच्चा पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी को लेकर के फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, ना ही सिर्फ गर्ल्स की बट बॉयज़ की भी। ये हमारे बाहर सिटी में ये रहता है कि लड़की है कैसे करेगी, उसको सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक अपार्ट चीज़ है। बट लड़की की फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ लड़कों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये सारा इन्वायरमेंट एकदम हेल्दी एंड सिक्योरिटी बेस्ड है। सिक्योरिटी आपके फ्रीडम के रास्ते पर बाधा बनती है क्या? जी बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एक सक्सेस के पाथ में एक शेप स्क्वायर करता है एंड ये एक दोनों के साथ प्रोपोर्शनल ही वर्क करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे 5वें तल्ले की मंजिल है, तो हम लोग यहाँ पर लिफ्ट सुविधा भी दिए हुए हैं। लिफ्ट इसलिए दिए हुए हैं कि बच्चों को दिक्कत ना हो। आजकल बच्चे कम टाइम में अपने क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं कि मैं जल्दी से भाग के पहुँच जाऊँ, तो इसके लिए लिफ्ट फैसिलिटी हम लोग जो आप देख ही रही हैं वो सारे फ्लोर में ऊपर से नीचे तक फ्लोर में दिया हुआ है। बच्चे आराम से अपना कम टाइम को बचाते हुए ऊपर जा सकते हैं। कभी खाना खाना है, कभी क्लास अटेंड करना है, चूँकि सारी फैसिलिटी हमारी इसी बिल्डिंग में है, तो इसके लिए हम लोग लिफ्ट का भी रखा है। हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर ली, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ की बात कर ली, तो अब हम क्लासरूम की बात करते हैं। देखिए ये एक बड़ा सा क्लासरूम है PRCCS में, जहां आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, फैकल्टी वहां पढ़ाते हैं। आपको एक स्मार्ट क्लास पूरा प्रॉपर दिखाई देगा, AC लगी हुई है चारों तरफ, पंखे लगे हुए हैं, इतनी सारी सीट्स हैं। आपको दिखाई देगा कि वो प्रोजेक्टर लगा है जहाँ पर क्लासेस होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा कुमारी राय है, मैं PRCCS 2025-29 की छात्र हूँ।
कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? मैं यहीं लोकल निवासी हूँ, रातू रोड। रातू रोड के। क्या लगता है यहाँ पर यूपीएससी की पढ़ाई आपको वैसी मिल पा रही है जैसा दिल्ली में मौजूद कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, जहाँ ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि और भी बहुत सारी गतिविधियों में हम लोग को भाग लेने के लिए सिखाया जाता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे कराए जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई करके आप अपने आईएएस बनने का सपना पूरा कर पाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पढ़ाई करके एक अच्छा भविष्य अपने लिए देख सकती हूँ। और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आपका क्या नाम हुआ? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम खुशी कुमारी हुआ। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? बुंडू, रांची जिला। जी। तो क्या लगता है कि आप जो यूपीएससी की पढ़ाई यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही है पीआरसीसीएस कैंपस में, वो उस लेवल की है जो दिल्ली में पढ़ाई आपको मिलती है? बिल्कुल, जो दिल्ली की फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं या वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं, उस कंपैरिजन में यहाँ की पढ़ाई, कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। और यहाँ रहकर यूपीएससी करना इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में से आते हुए रांची जैसे शहर में यहीं से यूपीएससी की तैयारी करना बहुत आसान भी लगता है और बहुत फ्रेंडली भी लगता है कि हाँ, यूपीएससी आराम से हो जाएगा। कितना % सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है? मेरा तो 2 साल लगभग मेरा यूपीएससी की तैयारी में हो गया है, तो मेरा 80% सिलेबस लगभग कवर हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ मल्होत्रा है। मैं 2023 से 27 का छात्र हूँ यहाँ पीआरसीसीएस में, और मेरे को लगभग 2 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। तो अगर बात करें यहाँ की फ़ैकल्टी और मैनेजमेंट की, तो फैकल्टी यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर, प्लस most important thing that they are available for 24/7 for you, and also they are very much experienced, and most of them are from Delhi only, so it's quite a good coaching, not only in Jharkhand but for I can say for entire India. बच्चे जब पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं और हॉस्टल में जाकर रहने लगते हैं तो पेरेंट्स को अक्सर ये चिंता होती है कि हमारा बच्चा कैसा खाना खा रहा है, खाना स्वादिष्ट है या नहीं, खाने में हाइजीन मेंटेन की जा रही है या नहीं। तो इसी सिलसिले में फ़िलहाल हम पीआरसीसीएस कैंपस के किचन में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक ओपन किचन है। यहाँ आप खुद से जा करके, या स्टूडेंट्स जो भी यहाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स फैकल्टीज़ कोई भी यहाँ मौजूद है, वो जा करके यहाँ किचन का जायज़ा ले सकता है, खुद से जा करके हाइजीन की व्यवस्था देख सकता है कि कितनी हाइजीन यहाँ पर मेंटेन्ड है। यहाँ आप देखेंगे कि सभी तरह के खाने यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे ले रहे हैं यहाँ से खाना, जो कुक है वो यहाँ पर परोसते हैं खाना। ये नॉनवेज खाना है, क्या है? चिकन है। नॉनवेज खाना भी है, और जिसको जैसा मन वेज खाने का अगर रहता है किसी को कि केवल वेज खाना है तो वेज खाना भी मौजूद है, नॉनवेज खाना भी मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बर्तनों की सफाई हो रही है, कूड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं और बाकी बर्तन बहुत अच्छे से बिल्कुल सजा करके रखे हुए हैं। अभी हम फिलहाल बच्चों से ही बातचीत करके देखते हैं कि खाने की क्वालिटी यहाँ पर कैसे मेंटेन की जाती है, क्या है, कितना स्वादिष्ट खाना रहता है, ये सभी उनसे, बच्चों से ही बातचीत करते हैं। चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल अभी कैंटीन में खाना खाने के लिए मौजूद है। क्या क्या है खाने में? चावल, चिकन, पापड़, सैलेड और दाल भी है, बट हम दाल नहीं खाते चिकन के साथ। अच्छा, ओके। खाना आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ का? खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा रहता है। कैसा हाइजीन रहता है? हाइजीनिक मतलब ऐसा हम लोग को लगता है घर जैसा हम लोग के यहाँ पे खाना मिलता है, मतलब बहुत अच्छा। और आप? बहुत अच्छा है यहाँ का खाना, बहुत टेस्टी रहता है, मतलब घर जैसा खाना लगता है। माँ बाप जब आपसे पूछते हैं कि कैसा है खाना तो आप क्या बताती हैं? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बाकी हॉस्टल से तो बहुत अच्छा है उसके कंपेरिजन में। बाकी हॉस्टल्स में भी आप देख चुकी हैं खाने? यस मैम, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे खाना के लिए ऐसा कोई इशू नहीं होता है और हमेशा अच्छा खाना मिलता है। क्या क्या मेन्यू में रहता है? मेन्यू में दाल चावल, मतलब वहाँ पे मतलब क्या क्या ऐसे रोज़ दिन आप लोगों को क्या क्या परोसा जाता है?
सुबह का नाश्ता में रोटी सब्जी, कभी आलू पराठा, कभी सत्तू पराठा, इडली वगैरह, मतलब सब घर जैसा नाश्ता हम लोग सुबह घर का करते हैं ना, वैसे प्रॉपर नाश्ता यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। रोटी सब्जी, दोपहर में दाल चावल सब्जी, जैसा मेनू में वैसा खाना भी यहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छा खाना। शाम में नाश्ते का भी में नाश्ता भी रहता है, कभी समोसा रहता है, कभी टोस्ट वगैरह रहता है, पोहा रहता है, उसके साथ चाय भी मिलता है। मतलब आप लोगों को खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नैक्स वगैरह के लिए भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अब तक PRCCS कैंपस का टूर कर लिया, लेकिन आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फ़ीस लगती है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है प्रियंका मैम, जो यहाँ की HR है। नमस्ते प्रियंका मैम। नमस्ते। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आप बताएं। देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो प्रोसीजर है कि हम लोग सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कराते 4 इयर्स के प्लान के साथ। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते थे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता था, लेकिन हमारा टारगेट है कि बच्चे इंटर के बाद डायरेक्ट हमसे जुड़े और 4 साल के ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करें, ताकि उनका जो एज है वो गैपिंग ना हो और कम टाइम में ही वो ऑफिसर बन जाए। एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री और एक हाथ में UPSC की डिग्री बच्चे को मिल पाए। क्या प्रोसीजर है, यानी कि स्कॉलरशिप, जैसे कि आप बताया आपने कि स्कॉलरशिप मिलता है, क्या प्रोसीजर है स्कॉलरशिप हासिल करने का? स्कॉलरशिप है कि हमारे कॉलेज के साइड से सभी जगह काउंसलिंग किया गया है, सेमिनार किया गया है। तो जितने बच्चे सिविल सर्विस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, फिनेंशियली प्रॉब्लम आती है। जनरली देखा जाता है कि बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं लेकिन उनके पास वो पैसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपना जो भी शौक है, ड्रीम है, उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इसको देखते हुए हमारे डायरेक्टर सर ने प्रोवाइड किया स्कॉलरशिप की फैसिलिटी। ठीक है, तो जो स्कॉलरशिप बच्चे अगर पार्ट लेते हैं ये स्कॉलरशिप टेस्ट में, ये हमारा अभी 15 to 15 डेज़ पे चलेगा न्यू सेशन के लिए। जितने भी बच्चे हैं झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे या बिहार के बच्चे इसमें पार्ट लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है UPSC, GPSC और BPSC तीनों फेज में हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करवाने वाले हैं स्टूडेंट को। अगर वो स्कॉलरशिप में पार्ट लेते हैं तो उसमें हम लोग 2 कैटेगरी रखे हैं। इफ़ बच्चा 90% गेन करते हैं तो उनकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी, केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे ये बेनिफिट है कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगा और अगर बच्चे में हुनर है तो वो अपने हुनर के दम पर पढ़ पाएंगे। और दूसरा कि अगर बच्चा 50% गेन करता है, तो अगर बच्चा 50% गेन कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो 50% केवल पे करके फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आधा एजुकेशन का आधा पैसा दे के, वो भी EMI का व्यवस्था है कि बच्चे को भी उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। उसमें भी 50% के अलावा हम लोग EMI की व्यवस्था रखे हैं ताकि वो 3 पार्ट में करके पेमेंट करें और आराम से आसानी से पढ़ सकें, ताकि उन पे बर्डन ना पड़े। अगर हो सके किसी के पेरेंट्स किसान हैं, किसी के मज़दूर हैं, तो उनका जो चाहत है कि बच्चे को हम एक वर्दी पहनाकर अपने देश को कामयाब बनाएं, घर की स्थिति को सुधारें, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये एजुकेशन जो स्कॉलरशिप हम लोग लेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्लस पॉइंट है कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो इंटर पास कर आ रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हुनर को दिखलाएंगे। और जो बच्चा इसमें टॉप करेगा, तो आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है? हमारा 1 ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर है 96,000। ये है डायरेक्ट एडमिशन पे। बट मैंने आपको बताया कि बच्चे अगर स्कॉलरशिप देते हैं, तो इसमें अगर स्कॉलरशिप बच्चे दे रहे हैं तो 90% उनका एजुकेशन फ्री हो जाएगा। केवल 10% उनको एजुकेशन रजिस्ट्रेशन देना होगा और रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो पढ़ाई की जो खर्च है वो माफ़ हो जाएगी। और अगर 50% गेन कर रहे हैं तो केवल 50% के अकॉर्डिंगली वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगी एडमिशन के वक्त? जी, डॉक्यूमेंट में आपका है कि इंटर का मार्कशीट लगता है, ठीक है, एडमिट कार्ड लगेगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और UID कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए हमें, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए और बस, और उसमें उसका एडमिशन डन हो जाएगा।
तो जैसा कि हमने पूरा कैंपस टूर किया और दिखाया आपको कि PRCCS कैंपस में कितनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ है। यहाँ आप आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अनुशासनात्मक ढंग से UPSC की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही अदर सिविल सर्विसेज जैसे JPSC, BPSC, CUET की भी तैयारी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप साथ ही साथ चाहते हैं कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की भी आप तैयारी करें और आपके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ नौकरी भी हो, तो आप इस संस्थान का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप बेहतरीन